वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान भाई अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। छात्रों, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शिक्षा वो चीज है जिससे सारे युद्धों को जीता जा सकता है। एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं उन छात्रों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जिनको आप पढ़ करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी पढ़ाई को मजबूती दे सकते हैं, अपने ज्ञान में प्रसार कर सकते हैं। आइए देखिए, मैंने आज क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंस और किसका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का एक्सरसाइज। आप इसको समझिएगा, लेकिन मेरा उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए, समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं बढ़ूंगा अपनी पढ़ाई की ओर, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। आइए देखते हैं, बहुत सही से समझिएगा। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आप क्या पहचान पाओगे कि असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, आप पहचान पाओगे? यदि नहीं पहचान पाओगे, यदि पहचानो तो अच्छी बात है, यदि नहीं पहचान पा रहे हो तो अब सीख लो, अब भूलिएगा नहीं। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग यदि सब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग सब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, तो पूरे सेंटेंस को असर्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असर्टिव बोलेंगे। इतना याद रखिएगा बिल्कुल। यानी नाउन या प्रोनाउन से आरंभ हो रहा है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है तो उसको असर्टिव ही कहेंगे। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड स्पीच। जो बात इनवर्टेड कॉमा चिन्ह के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो बाहर होती है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। चलिए ध्यान देते हैं। ही सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड। आप बताइए, सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट के भाग में आता है, पास्ट के भाग में आता है कि या फ्यूचर के भाग में आता है? तो भाई सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट के भाग में, तो से का सेकेंड फॉर्म है सेड। तो ये रिपोर्टिंग में हमारा पास्ट टेंस में, तो जब ये पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस आगे बढ़ेगा, पर्सन में चेंजमेंट भी होगा। और यदि नाउन या प्रोनाउन से आरंभ है तो यहाँ पर कंजक्शन दैट ही आएगा। क्या आएगा? कंजक्शन दैट ही आएगा। आइए बनाते हैं। ही शेयर टू को टोल्ड, मी रख लिया, कामा और इनवर्टेड चिन्ह को हटा देते हैं। अब क्या आएंगे? दैट। आई कौन सा पर्सन? आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंजमेंट फर्स्ट से, फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही। तो आई नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, ही से बदलेंगे, यहाँ पर आ गया ही। रिपोर्टेड स्पीच जो पर्सन आते हैं अपना स्थान छोड़ देते हैं, इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और जिससे चेंजमेंट होता है वो उनके स्थान पर आके बैठ जाता है। ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो जाएगा हैड, उसमें भी थर्ड फॉर्म आता है कंप्लीटेड। माई कौन सा पर्सन? माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस, ही से, ही जाएगा, क्या बनेगा? हिज। आया समझ में? देखिएगा दूसरा, ही सेड यू आर अ लायर। सब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है, फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, पूरे सेंटेंस को असर्टिव कहेंगे। असर्टिव कहेंगे, कंजक्शन क्या आएगा? दैट।
नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए और रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो यहाँ पर कोई मानना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव कैसे माना जाता है, तो यहाँ पर मान लेते मी, क्या माने मी, तो ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट। अब क्या है कि सेकेंड पर्सन यदि आ रहा है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट माने क्या माने मी, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन इसने अपना स्थान छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, मी जा रहा कर्ता कारक में, सब्जेक्टिव के साथ क्या हो जाएगा आई। फिर आगे बढ़ेगा, इज एमआर बदलता है वाज वर्ब में, इज एमआर क्या बदलता है वाज वर्ब में, तो आई के साथ क्या आ जाएगा वाज आ लायर। तीसरा सेंटेंस है द बॉय सेड टू मी वी शैल प्ले अ मैच। आज मैंने सारे जितने भी लिए हैं सारे असर्टिव सेंटेंस लिए हैं। आज असर्टिव सेंटेंस के हर टाइप के सेंटेंस लिए हैं। आइए देखिएगा, इससे एंटर बनाते हैं तो द बॉयज टोल्ड मी दैट, वी का चेंज में द बॉयज से ये ज्यादा है, यहाँ पर हो जाएगा दे। वी के साथ शैल देख साथ होना चाहिए विल, तो विल क्या बदलेगा वुड में। प्ले आ मैच। अगला, ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, उसने मुझसे कहा आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहां कल आया था। क्लियर। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, ही सेड टू करेंगे टोल्ड में, मी लिख दिया कंडीशन आएंगे दैट। आई कौन सा फर्स्ट पर्सन का, ही से, यहाँ पर क्या हो गया ही हो गया। केम पास्ट इनफिनिटेंस कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन ध्यान देने की बात है कि यदि केम सब्जेक्ट के लिए आया हो, यदि कम सब्जेक्ट के लिए आया तो कम बदलता है गो में, इतने याद रखिएगा। यदि कभी सेंटेंस में कम आया हो सब्जेक्ट लिए, भाई कौन आया था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई आया ही के लिए, तो यदि सब्जेक्ट के लिए कम आया हो तो कम बदलता गो में, तो ही हैड गॉन। यहां समझने वाली बात है, ये जब कभी कम सब्जेक्ट के लिए आया हो या फिर आई साथ कम आया हो, ये भी याद रखो, आई साथ कम आया हो जब लगाएंगे हम गो में। हियर गो, देयर, यस्टरडे गो, द प्रीवियस डे। देखिएगा 5वां नंबर, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा राजू। अब राजू को यहाँ पर वोकेट किया जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है, उसका नाम बुलाया जा रहा है, आई शैल गिव यू अ बुक। तो ऐसी स्थिति में जब किसी को वोकेट किया जाए, वोकेटिव केस हो जाए, संबोधन करा आ जाए, तो इसको यहाँ पर मानेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे ऑब्जेक्ट, अर्थात कंजक्शन यहाँ पर लाएंगे द टीचर। और जब ऑब्जेक्ट राजू हो जाएगा तो सेट बदलेगा टोल्ड में, टोल्ड राजू कंजक्शन दैट। आई बदलेंगे द टीचर से हो जाएगा ही, वुड गिव, यू को राजू से, हिम अ बुक। अगला है माई मदर सेड वेल राम यू हैव डन वेल। एक नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड इसमें कभी वेल आ जाए या यूसी आ जाए, वेल आ जाए या फिर यूसी आ जाए, ऐसी स्थिति में वेल और यूसी को हटा देते हैं, तो यहाँ पर केवल वेल हट जाएगा तो बचेगा क्या राम, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है तो यहाँ पर राम को मान लेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे राम को ऑब्जेक्ट मानेंगे। चलिए, माई मदर टोल्ड राम कंजक्शन दैट। यू मतलब हमने राम से क्या हो गया ही, हैज हैड में हैड डन वेल।
छात्रों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम करके देख भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।